नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ये आपका प्लेटफार्म का निकाला गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और अगर बात करते हैं तो इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूरा आपका जो 10वीं परीक्षा हमारा दोस्तों यानी होने वाला है, सभी इसी पे जो है हमारा बेस होने वाला है। ठीक है, क्लास 10 पे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे और क्वेश्चन जो है आपके पूरा एग्जाम के पैटर्न पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। बोला कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। R/4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? देखिए इसमें यांत्रिक तरंग के बारे में पूछ रहा है तो ध्वनि तरंग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसके तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा L के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा दोस्तों। अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका इंग्लिश का ही प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फॉर्मल। ऑप्शन नंबर ए। शुड प्रेफरली राइट। तो इसका आंसर अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसका मैनर हो जाएगा। अगला है कि साफ साफ कहने वाला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्पष्टवादी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए जब भी इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न आता है तो आप खुद से बनाया कीजिए वीडियो रोक करके, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद हैं? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 हैं। निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? इनमें से हमारा कौन देशज शब्द नहीं है दोस्तों? तो देखिए स्टेशन हमारा देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी लोटा है, पगड़ी है और ये आपका खिचड़ी जो है दोस्तों हमारा देशज शब्द के अंतर्गत आता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण यानी एक्वारेजिया कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा 1:3 हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो यह आपका हो जाएगा KR। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा, क्रिप्टॉन। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा ये आपका प्रदर्शित किया जाता है? तो संक्रमण तत्वों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है किससे? ये आपका किससे संबंध रखता है? तो डी ब्लॉक से। किसे दोस्तों? डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए समय आपके पास नहीं है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो आप बोल सकते हैं, बस आप रिवीजन के तौर पे इसको लीजिए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएँ। अगला है कि औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोग वर्गीकरण है डैश। तो लक्ष्य अणुओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? अगर हम टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो 3 और 4 यानी कच्चे आमों में और अंगूरों में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, बैक्टीरिया दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है उत्पाद दिया गया है। अगर हम 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एस्परजिलियस नाइगर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो एजेक्टोबैक्टर हो जाएगा, एजेक्टोबैक्टर। और ब्यूटेरिक की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा यानी क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइली कम हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। कौन से समूह में शामिल
तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस हैं। तो यह आपका हो जाएगा शून्य समूह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बोला कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो यह आपका हो जाएगा बड़ी आंत का। किसका? बड़ी आंत का, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि आंतरीय रसाकुनों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होता है? तो यह आपको हो जाएगा आईजीई, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके जो है संश्लेषण में है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माफ कीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा इसमें देखिए रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? रक्तदाता दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है प्राप्तकर्ता दिया गया है। तो इधर का हमारा देखिए गायब हो गया, इस साइड का कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पूरा इधर का गायब ही हो गया है, लिखा गया हल्का हल्का, इधर देखिए 25 नंबर है, हल्का सा दिख रहा है। तो इसका आंसर हमारा ओ किसी को नहीं दे सकता है, जो कि ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि ओ जो होता है दोस्तों हमारा सार्वभौमिक दाता होता है, यानी सर्वदाता होता है। बाकी ए जो है ए और ए बी जो है बी और ए बी जो है हमारा सभी से। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, बोला है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है? रक्त का प्रवाह दोस्तों तेज होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महाधमनी में। कहाँ पे? महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी। 27 है कि इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 27 को हो जाएगा भूरी शैवाल, ऑप्शन नंबर बी भूरी शैवाल। अगला है कि अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण का प्रकार है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 28 नंबर का उपरोक्त सभी XO प्रकार, ZW प्रकार और XY प्रकार। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला हमारा है 29 नंबर के पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं तो RNA, ऑप्शन नंबर सी। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा छोटे कान और छोटे पाद। छोटे कान और छोटे पाद, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया किसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है, कहलाता है क्या? तो ये आपका बायो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये मैथ्स का प्रश्न है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि बिहार पुलिस के लिए अलग से करवाया जाता है डेली 2 टाइम, सुबह और एक रात में। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो नदी दोस्तों नहीं है। तो 36 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा मांडवी दोस्तों नहीं है। मांडवी गोवा राज्य की प्रमुख नदी है। बाकी मंजरा सही है, तुंगभद्रा सही है और भीम सही है। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को कहते हैं क्या? तब इस अधिक को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? सर्वाधिक रही है तो 8वीं योजना, जो कि 1992-97 के बीच में चला है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया, यानी किसको नवाब बनाया गया था? तो यह आपको हो जाएगा मीर जाफर को दोस्तों, मीर जाफर, ऑप्शन नंबर ए। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात भी किया था। वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का जो है फैसला किया। उत्तर हमारा हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 30 वर्ष, और लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या जो है कितनी होती है। तो संभावित की बात करते हैं तो ये आपका 34 होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ऑप्शन नंबर बी। भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ है आपका 28 जनवरी 1950 में हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 55 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित रखता है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य शहरों यानी अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये करता है राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। अगर हम सर्वोच्च की बात करते हैं तो संविधान दोस्तों सर्वोच्च माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा समानता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा इसमें मालदीव दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर के हिसाब से डी हमारा हो जाएगा। बाकी भारत है, नेपाल है और भूटान भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान ये सब देश जो है दोस्तों बिम्स्टेक में शामिल हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि को तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा। करीबन 1214.7 किलोमीटर है जिसकी कुल तटीय लंबाई की बात करते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है एशिया में। कहाँ पे? एशिया में। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है तो डॉक्टर N.E. बोरलॉग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है। जीवागो के लेखक की बात करते हैं तो बोरिस पास्टनरेक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था। अगर हम बंगाल गजट की बात करते हैं तो यह आपको होगा 1780 में। 1780 ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण जो है कराया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली और इसकी इमारतों, एक सेकेंड फिर से देखेंगे। नई दिल्ली और इसकी इमारतों की डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। अगर हम दो वास्तुकार की बात करते हैं तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 60 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये सब मैथ्स का प्रश्न है तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं जो कि डिस्कशन के साथ आपको सेट जो है दिया जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। आंसर हमारा क्या होगा 66 का। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अंगुत्तर निकाय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख जो है सूत्र पिटक का एक भाग अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भागवती सूत्र से मिलता है। अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणित दोस्तों माना जाता है। श्रीलंका को डैश वर्ष में जो है आज़ादी मिला, यानी कब यह आपका आज़ादी जो है श्रीलंका को मिला है। तो दोस्तों 1948 में मिला है। वर्ष 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1948 को। तुर्की का राजधानी का नाम क्या है। अगर हम तुर्की राजधानी की बात करते हैं तो अंकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तुर्की का अब नया नाम जो है तुर्किया रखा गया है।
तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो चांद तारा है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों तुर्किश लीरा है, तुर्किश लीरा है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपको देखने को मिलता है चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन जो कि कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? अगर हम कोडाईकनाल की बात करते हैं तो पालनी हिल्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? MSP, मैक्सिमम रेट प्राइस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर ए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के बिना मोल किस खेल से संबंधित हैं? थोड़ा बहुत देखिए बाहर आपका साउंड आ रहा होगा क्योंकि मकान बन रहा है बगल में, इसकी वजह से थोड़ा सा तोड़फोड़ है, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एथलेटिक्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म यानी स्वरूप क्या है, यही आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका आपको हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि MSP में वृद्धि ने किसानों के मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा गेहूं और चावल दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की खाता में कम से कम अनुसूचित जाति यानी SC तथा अनुसूचित जनजाति ST के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हमारा 76 का हो जाएगा 10 लाख और 1 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिस्टल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि कंपन स्वरी यानी रेडियोफोन्स वाद्य यंत्रों का नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों घनवाद, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम जो है सिक्किमीज स्नाइपर है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बाईचुंग भूटिया, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है ये आपका? तो ये आपको देखने को मिलता है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट, ऑप्शन नंबर घट हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र सिंह घट। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ये कौन से देश में हुआ है? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जर्मनी यानी बर्लिन में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हमारा 84 का हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पथ में राज्यसभा में कितने मत जो हैं पड़े हैं? कितने मत पड़े हैं? तो करीबन 131 मत, ऑप्शन नंबर बी। हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है? अगर हम शीर्ष की बात करते हैं तो ये आपका श्रीनगर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए आपका इंग्लिश है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिव अप, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिनाउंस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला है करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है, तुमने गलती की है, तो यह आपका हो जाएगा यू हैव मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 88 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि शीला लिव्स डाइट हर क्या लिखा गया है पेरेंट्स,
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विथ, यहाँ पर विथ होगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि सी इज नो डैश मी, आंसर क्या होगा 2 होगा दोस्तों, 2 ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न कि चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा डज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों बढ़ती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला कि एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है, आपतित किरण में कुल विचलन होगा। तो इसका आंसर हमारा जो है 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 180 डिग्री। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और क्या लिखा गया है, विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो 94 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा हवा का दबाव, ऑप्शन नंबर ए। जब 2 समान बल किसी निकाय और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। तो दोस्तों ये आपका बन जाता है 0, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अणु जो है समतलीय है? अगर हम समतलीय की बात करते हैं तो XeF4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं क्या? तो उसे दोस्तों हम कहते हैं तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी। आग शब्द है, अगर हम आग शब्द की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तद्भव है दोस्तों, तद्भव एक हमारा तत्सम होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उसने कहा था लेकिन आया, कौन सा वाक्य है? उसने कहा था लेकिन नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, तो कुछ नहीं है, बाकी काली है, गोल है, अच्छा है। अब देखिए दोस्तों हमारा यहीं पर सेट जो है समाप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें आपका डिस्कशन आप देख सकते हैं कितना बेहतर वे में दिया गया है, इसलिए आप डिस्कशन भी आप पढ़ते हैं तो आपको 50% तैयारी जो है यहीं से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आपने कितना 100 में से बनाया है आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।